बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर्शियल जोग्राफिया चैप्टर नंबर 9 है। पाकिस्तान की आबादी, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारा आज का टॉपिक है। आबादी की गुंजानियत से क्या मुराद है। पाकिस्तान में आबादी की गैर मसावी तकसीम के असबाब तहरीर करें। आबादी की गुंजानियत का मतलब ये होता है कि किसी जगह या मुल्क में फी मुरबा किलोमीटर या फी मुरबा मील में आबाद औसत अफराद की तादाद को आबादी की गुंजानियत कहा जाता है। आबादी की गुंजानियत का मतलब है कि किसी जगह में फी मुरबा किलोमीटर या फी मुरबा मील में आबाद औसत अफराद की तादाद को आबादी की गुंजानियत कहा जाता है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। 2011 के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 170 मिलियन अफराद है। इस तरह आबादी की गुंजानी 164 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की शरह बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में आबादी की गुंजानी एक जैसी नहीं है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क जो है वह समझा जाता है। पाकिस्तान में आबादी की तकसीम इस तरह से है कि आबादी की गुंजानियत में सूबा पंजाब पहले नंबर पे है। सूबा पंजाब का कुल रकबा 2,05,344 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि कम गुंजान आबाद इलाकों में बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, अटक, झेलम और राजनपुर वगैरह हैं। सूबा सिंध है। सूबा सिंध में आबादी की गुंजानियत 390 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। सूबा सिंध में आबादी की तकसीम इंतहाई गैर मसावी है। झेलम, नारा और थर के रेगिस्तानी इलाकों में आबादी की गुंजानी 47 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा रकबा है और खारान, आवारान, चागी में आबादी की गुंजानियत 4 अफराद मुरबा फी किलोमीटर है। इनका अजला का शुमार पाकिस्तान के सबसे कम गुंजान आबाद इलाकों में होता है। उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। इसमें पेशावर और चारसदा के इजलास ज़्यादा गुंजान आबाद हैं, जबकि चित्राल, भटग्राम, हंगू और टानक की आबादी की गुंजानी बहुत कम है। चित्राल में आबादी की गुंजानी सिर्फ 21 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। पाकिस्तान में आबादी की गैर मसावी जो तकसीम है उसके असबाब क्या हैं। पाकिस्तान में आबादी की गैर मसावी तकसीम के असबाब में सबसे पहले महल्ले वकू की कशिश है। किसी भी आबादी के लिए महल्ले वकू की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। बहुत से अहम तजारती, सनती और सकाफती शहर जो कि दरियाओं के किनारे, समुद्रों के किनारे नज़र आते हैं, तजारती मराकज़ के आबादी के लिए कशिश का बाइस हैं। तबाही खद्दोखाल पाकिस्तान के शुमाल में शदीद किस्म की आबो हवा और वसाइल की कमी पाई जाती है। शदीद आबो हवा और वसाइल की कमी के बायस जहाँ ज़्यादा आबादी गुंजान नहीं है। फिर सतह समंदर से जो बुलंदी है, सतह समंदर से बुलंदी बढ़ने के साथ साथ आबादी की गुंजानी कम होती जाती है। दुनिया की 56% आबादी सतह समंदर से सिर्फ 200 मीटर या बुलंद इलाकों पर पाई जाती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा पाई जाती है। सर्द बर्फानी इलाके और गर्म मरतूब इलाके नासाजगार आबो हवा के बायस कम आबाद हैं। जिन इलाकों में आबो हवा साजगार है वहाँ आबादी की गुंजानी भी ज़्यादा है। बुनियादी सहूलतों का फुकदान, वो इलाके जहाँ पर बुनियादी सहूलतों की दस्तयाबी ज़्यादा होती है वहाँ आबादी की गुंजानी भी ज़्यादा होती है। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची इसकी मिसालें हैं। ज़मीन की जरखेज़ी भी आबादी की गुंजानियत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। पाकिस्तान में आबादी मैदानी इलाकों में ज़्यादा गुंजान आबाद है। पाकिस्तान की आबादी की अहम खसूसियात में यह है कि शरह अफजाइश, पाकिस्तान में आबादी में शरह अफजाइश जो है वो 2.61% थी, जो कि 2008 में 1.8% की शरह तक आ गई है। पाकिस्तान में 2012 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी की गुंजानी 214 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। दही और शहरी ज़िंदगी का तनासब, हमारे शहरी ज़िंदगी का तनासब 32.5% और दही आबादी का तनासब 67.5% है। ख्वानदगी का तनासब
पाकिस्तान में ख्वानगी की शरह का तनासब 50% से भी कम है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क पसमानदा है। पाकिस्तान के 45% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, 15 अफराद सनतकारी के शोबे से और 12% मुलाजमत और तिजारत के पेशे से मुंसलिक हैं, और मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ अफराद बेरोज़गार हैं। पाकिस्तान में शरह अमवात में खातिर खा कमी हो रही है। पाकिस्तान में शरह अमवात 11 अफराद फ़ी हज़ार है, जबकि शरह पैदाइश में इजाफा खतरनाक हद तक पहुंच चुका है, जो कि तशवीशनाक है। पाकिस्तान में एक दिन में तकरीबन 4000 बच्चे पैदा होते हैं। पाकिस्तान में कमाई करने वालों में मर्दों का तनासब ज़्यादा है। हर तालीम याफ्ता अफराद में मर्दों का तनासब औरतों से काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम पाया जाता है। हमारे मुल्क में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है। बहुत से रिश्तेदार एक ही जगह पर रहते हैं। मुश्तरका ख़ानदान में चंद अफराद कमाने वाले होते हैं और दूसरों को हाथ पांव हिलाए बगैर ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल जाता है। इस तरह मुफ्त खोर आबादी मुल्क की मईशत को तरक्की देने में कोई किरदार अदा नहीं करती। पाकिस्तान में शहरी और आबादी की तकसीम की मुंतकिली के असबाब जो हैं वो ये हैं कि तरक्की का जज्बा। हर शख्स में कुदरती तौर पर आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है और तरक्की का जज्बा पाया जाता है। चूँकि देहात में शहरों की निस्बत कम तरक्की करने के मौके होते हैं, जदीद स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रोड ये शहरों में होते हैं, लिहाजा हमारी जो दही आबादी है वो जदीद तरक्की के जज्बे से सरशार शहरों का रुख करती है, जिसकी वजह से शहरों की आबादी में, शहरों की गुंजानी में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा तजारती मंडियाँ, तमाम तजारती मंडियाँ शहरों में होने की वजह से लोग देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। दूसरा, इन मंडियों में काश्तकारी से ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है, जिससे कई काश्तकार पेशा अफराद काश्तकारी छोड़कर इन मंडियों से मुंसलिक हो जाते हैं। ज़राअत की तंगदामनी, कानून वरासत की वजह से ज़राई ज़मीनें तकसीम दर तकसीम हुई हैं और जिसकी वजह से उनके यूनिट कम हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है। इसलिए लोग ज़राअत से तिजारत, सनत और दूसरे शोबों के साथ वाबस्ता हो गए हैं। ख्वानगी में इजाफा, पढ़े लिखे लोगों में इजाफे की वजह से शहरी आबादी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद होते हैं और वो शहरी सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान में शहरों से आबादी देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल होने में सबसे बड़ा जो सबब है वो तरक्की का जज्बा है, फिर तिजारती मंडियाँ हैं, फिर ज़राअत की तंगदामनी है, फिर ख्वानदगी में इजाफा है, फिर सनतों का क़याम। क़याम पाकिस्तान के बाद सनती तरक्की की तरफ खसूसी तवज्जो दी गई और कई छोटे बड़े कारखाने कायम किए गए। ये कारखाने शहरी इलाकों में कायम किए गए, जिसकी वजह से देहात की आबादी रोजगार की खातिर शहरों की तरफ मुंतकिल हुई है। यानी पाकिस्तान में सनतों का क़याम, चूँकि सनतें शहरों के करीब लगाई जाती हैं, जहाँ पे सहूलतें होती हैं, जहाँ पे सड़कें अच्छी होती हैं, जहाँ पे बिजली होती है, जहाँ पे लेबर आसान और सस्ती मिल जाती है, लिहाजा सनतों के क़याम की वजह से भी देहाती आबादी जो है वो शहरी आबादी की तरफ मुंतकिल हुई है। ज़राअत में मशीनों का इस्तेमाल, ज़राई शोबे में बढ़ती हुई मशीनी इस्तेमाल से काफ़ी अफराद बेरोज़गारी का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से ये लोग रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ मुंतकिल होते हैं। यानी चूँकि हमारी ज़राअत मशीनों के ऊपर मुंतकिल हो गई है। पहले ज़राअत जो है वो उसके लिए ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, अब इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है, तो इंसान बेरोज़गार हो गए हैं और वो शहरों की तरफ रोज़गार हासिल करने के लिए अपना रुख करते हैं। आमदनी में इजाफा, क्योंकि शहरों में रोज़गार और कारोबार के ज़्यादा मौके मुयस्सर नहीं आते शहरों में, इसलिए आमदनी में भी इजाफा होता है। शहरों में रोज़गार और कारोबार के ज़्यादा मौके मुयस्सर होते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा आमदन हासिल करने के लिए शहरों का रुख करते हैं। मीडिया की अदम दस्तयाबी, देहातों में जदीद टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट वगैरह है, इसकी अदम दस्तयाबी होती है, जो इन वजूहात में शामिल है। इनकी वजह से लोग शहरों में आबाद होने को तरजीह देते हैं। जदीद सहूलतों का फुकदान, देहात में तालीम, सेहत और रोज़मर्रा की सहूलियात ना होने के बायस लोग शहरों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, क्योंकि शहरों में ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से मुयस्सर आते हैं, इसलिए लोगों ने
राहत और आसाइश के लिए शहरों का रुख किया होता है, तो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, सहूलियात के लिए, चूँकि शहरों में सनतों का क़याम होता है, ज़राअत में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से इन बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, शहरों में ज़्यादा आमदनी के ज़राए जो हैं वो मुयसर होते हैं, मीडिया की दस्तयाबी शहरों में ज़्यादा होती है और शहरों में जदीद सहूलतें होती हैं, देहातों में जदीद सहूलतों का फुकदान होता है, इसलिए आबादी जो है वो देहातों से शहरों की जानब जो है वो मुंतकिल हो रही है। तो आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया है कि आबादी की गुंजानियत से क्या मुराद है, पाकिस्तान में कौन कौन से शहर और कौन कौन से इलाके ज़्यादा गुंजान आबाद हैं, उनमें सुबह पंजाब और सिंध के इलाके ज़्यादा हैं, और सरहद और बलूचिस्तान में आबादी की गुंजानियत नहायत कम है, दूर दूर तक लोग जो हैं वो रहते हैं, इलाका ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में आबादी की गैर मसावी तकसीम के क्या असबाब हैं, जिसमें महल वकू की कशिश है, जिसमें तबई खद्दो खाल हैं, जिसमें आबो हवा है, जिसमें बुनियादी सहूलतों की दस्तयाबी है, ज़मीन की जरखेज़ी है, मादनी वसाइल हैं, और पाकिस्तान में आबादी की जो खसूसियात हैं उनमें शरह अफजाइश है, आबादी की गुंजानी है, दही व शहरी ज़िंदगी का तनासब है, ख्वानदगी का तनासब है, ज़रूरी शोबे पर इनसार है, शरह पैदाइश और मवात हैं, मर्दों का मुआशरा है और मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है। ये हमारा आज का टॉपिक था कि पाकिस्तान में आबादी की तकसीम जो है उससे क्या मुराद है।